So first of all, very good evening all of you. Myself Hitesh and मैं मिरिक इंफ्राटेक हेड ऑफिस सूरज साहब के साथ कनेक्ट हूँ, जो कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नेक्स्ट 45 मिनट में आपके साथ में रहूंगा। मिरिक के साथ में हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करें, वो भी धोलेरा में, उसके बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशंस दूंगा कि और हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लेटेस्ट प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम लोगों को क्या चाहिए कि एप्रिसिएशन तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों है, बिकॉज हमको उसका कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। एंड अगर ऐसी जगह अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें जिसका हमको मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिलता हो, आरओआई हमको मिलता हो, तो हम लोग उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। एंड वो जगह है, अगर गुजरात की बात करें, इंडिया की बात करें गुजरात में, तो वो प्रोजेक्ट है धोलेरा। राइट। सो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे, आज हम बातचीत करेंगे मिरिक के बारे में। मिरिक का मतलब ही होता है मंगल। इन्वेस्टमेंट करना मंगलमय तो होता ही है, वो भी मिरिक कंपनी के साथ में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन फ्यूचर हमारा मंगलमय, जो भी कार्य करेंगे वो मंगलमय ही होगा। एंड हम लोग बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की, और रियल एस्टेट्स में कहीं पे भी अगर हम इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो वी नो वेरी वेल, अगर वो सही लोकेशन है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका शॉर्ट टाइम में हमको उसका अप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट मीन्स कि हमारे रियल जायदाद जिसको हम टच फील कर सकते हैं। बाकी जगह इन्वेस्टमेंट की बात करें, एसआईपी, इंश्योरेंस या कहीं भी अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट्स में भी हम लोग करते हैं, पर दिस आर जस्ट फिगर्स, वो सारे फिगर्स है। हम नंबर्स गेम खेलते हैं, होगा मे बी होगा या नहीं होगा। राइट। बट अगर रियल एस्टेट की बात करें, इट्स ऑलवेज एप्रिसिएट, नेवर डेप्रिसिएट। वो लैंड की बात करें तो हम नो डाउट 45 मिनट में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। तो आप हमारी मिरिक.com वेबसाइट पोर्टल से भी आपको मिरिक के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। राइट। एंड अगर बात करें तो सबसे पहले मिरिक की 2012 से धोलेरा स्मार्ट सिटी में वी आर वर्किंग। 2012 से एक ही फोकस है हमारा, बोलते हैं विजन क्लियर है कि डायरेक्टली हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, जस्ट ओनली धोलेरा। एक डिकेंड एक्सपीरियंस हो चुका है मेरी कंपनी के पास, एक 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है इन ग्लोबल स्मार्ट सिटी। इट्स अ विजनरी प्रोजेक्ट, वंस अगेन इट्स अ विजनरी प्रोजेक्ट है। अगर हम प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, शॉर्ट टर्म का प्लान कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट अगर लैंड की बात करें तो आपको क्या, इसके लिए आपको एक विजन देखना पड़ेगा, दूरदर्शी सोच हमारी होनी चाहिए कि आने वाले कुछ सालों में हमको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये विजनरी प्रोजेक्ट है, इसलिए हमको दूरदर्शी सोच हमारी चाहिए। एंड धोलेरा इट्स अ विजनरी प्रोजेक्ट, इंडिया ओन ग्लोबल स्मार्ट सिटी। वो भी बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, बात कर रहे हैं। राइट। अगर मिरिक की बात करें तो सबसे पहले मिरिक इंफ्राटेक ने 2012 में श्रीजी डेवलपर से स्टार्ट किया था। 2012 से कंटिन्यू वी आर वर्किंग जस्ट ओनली धोलेरा। आपने बहुत सारे डेवलपर्स है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को देखा होगा, जो कंपनीज है उनको वो कुछ बचा तो धोलेरा करती है, बट मेरी इन्फ्राटेक फोकस हमारा धोलेरा पे ही है। 2012 से कंटिन्यू हम लोग धोलेरा ही कर रहे हैं। सीजी डेवलपर्स फॉर्म से स्टार्ट किया था। राइट। एंड 2017 में, 2012 से बात करें, 2017 में मेरी इन्फ्राटेक कॉर्पोरेट लेवल पे आ चुकी है। बट 2012 से लेके 2016 तक की, 17 तक की बात करें, बहुत सारे अप डाउन आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। बट जैसे विजनरी प्रोजेक्ट है, वैसे कंपनी का विजन भी क्लियर था। कंपनी को पता था कि धोलेरा कौन से लेवल पे बूम अप होने वाला है। बट उसके लिए क्या है, वो हमारी दूरदर्शी सोच चाहिए। अप डाउन चैलेंजेस आए, नेगेटिविटी बहुत सारी आई, बट मेरी इंफ्राटेक का जो फोकस था, वो फोकस था जस्ट ओनली धोलेरा। दूर की सोच लेके कंपनी चल रही थी। डेट्स वाई कंपनी का जो विजन था, उन्होंने विजन पे कंटिन्यू वर्क करते गए। एंड 2017 में मेरी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एक कॉर्पोरेट लेवल पे आ चुकी। एंड कंपनी ने डायरेक्टली किया है कि एक बिजनेस मॉडल रेडी किया है, जो कि डायरेक्टली हमारे इन्वेस्टर्स के साथ में वर्किंग करते हैं, जो उनकी कम्युनिटीज हैं उनके साथ में डायरेक्टली वी आर वर्किंग। बीच में कोई आपको वो बोलते हैं कई बार एजेंट्स ब्रोकर्स वगैरह, वो डायरेक्टली कोई नहीं है। डायरेक्टली दे कनेक्ट विद कंपनी, वो कंपनी के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। राइट। एंड कॉर्पोरेट लेवल पे आने के बाद, जैसे हम बात करें पहले कंपनी की, 4 से 5 साल तक हम लोगों ने रेंटल ऑफिस पे वर्क किया था। चैलेंजेस आते गए, बट फोकस क्लियर था, विजन क्लियर था। एंड 2017 में, अगर 2022 की 23 की बात करें, कंपनी ने खुद की ऑन ऑफिस भी परचेज की। 2017 के बाद पेंडेमिक भी आया,
वो भी हमने देखा। उस लेवल पे भी मेरी इंफ्राटेक वर्क करती रही। एंड अगर कंपनी की बात करें, तो अगर वैल्यू की बात करें, तो वो है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, संतोष होना चाहिए कि यस, मैंने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया उसकी कुछ वैल्यू है। किसी भी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट किया है, एंड वही हमारा मोटो है, एंड हम उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पे हमारा एप्रिसिएशन हो ही रहा है। आपने देखा होगा जिसने 2022-23 में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, उनकी रेटें बढ़ती ही जा रही है। एंड मेरी इंफ्राटेक वर्क कर रही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्क कर रही है। कहीं पे भी आपको टीएनसी नहीं मिलेगा। मार्केट रिस्क पे आधारित, जोखिम आधारित डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आपको साइन करनी है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम लोग वर्क कर रहे हैं, हिडन चार्जेस कहीं पे भी नहीं है। कमिटेड होके वी आर वर्किंग, दैट्स वाई जैसे हमने बताया 2017 के बाद इतने सारे अप डाउन, पेंडेमिक वगैरह हमने देखा, बट कंपनी कमिटेड होके कंपनी वर्क कर रही थी। वो डायलॉग है ना, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया, अपने आप की भी नहीं सुनता, सेम लाइक दिस कंपनी उस लेवल पे वर्क कर रही है। एंड नो डाउट, अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। एंड जो अभी जो वैल्यू बढ़ने वाली है, जो हमको आरओआई मिलने वाला है, इट्स माइंड ब्लोइंग। कुछ लोग एप्रिसिएशन करना स्टार्ट कर दिए हैं, बिकॉज जो आर्टिकल सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहे हैं। जो भी इन्वेस्टर से पहले कुछ, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, कुछ लोगों का था कि किस लेवल पे होगा, बट अभी हम लोग सही सटीक एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कौन से लेवल पे अभी धोलेरा जा रहा है, कौन कौन से कंपनी की टाई अप हो रही है, एमओयू साइन हो रहे हैं, कौन कौन से लेवल की कंपनी। अभी तो स्कूल कॉलेजेस बहुत सारे अपडेट्स अपडेट्स हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का वर्क स्टार्ट हो चुका, स्कूल के लिए ऑलरेडी लैंड एलोकेट कर दी गए हैं, टेंडर पे टेंडर अनाउंसमेंट हो रहे हैं। मींस अभी का जो टाइम है, इट्स अ रियल टाइम टू इन्वेस्टमेंट इन डॉलर। अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है। एंड अगर बात करें उसका विजन है, विजनरी पर्सन है इस कंपनी, सीएमडी सर मिस्टर राजीव जहांगीर। 2012 में उन्होंने विजन देखा था, बहुत सारे अप डाउन आए। आज की डेट की अगर बात करें हम लोग को, जैसे हमने स्कूल कॉलेजेस की बात की, मेडिकल हॉस्पिटल्स की, हमने देखा कि वर्क स्टार्ट हो चुका है, एक्टिवेशन एरिया ऑलरेडी वर्किंग है, एयरपोर्ट आ रहा है, रिन्यू पावर में एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों को डालम डोल होता है, एप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। सर ने 2012 से स्टार्ट किया था, क्या लगता है लोगों ने शाबाशी दी होगी? आज की डेट में अगर हम लोगों को इतने सारे अपडेट्स हम लोग देख रहे हैं, फिर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं डाउट्स होता है। बट कंपनी का विजन क्लियर था, दे कंटिन्यू वर्किंग इन ओनली धोलेराम। एंड दैट्स वाई, जो उनके विजन की वजह से, अगर ये पर्सन नहीं होते तो ये प्लेटफॉर्म पे शायद हम लोग भी आज नहीं होते। उनके एक विजन की वजह से आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। एंड अगर बात करें, सो दिस वन ऑफ द इंटरप्रीनर बिहाइंड वन ऑफ द लीगल लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन धोलेरा। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, अभी लोकेशंस पे प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट कर रहे हैं, नए नए लोकेशंस पे नए नए प्रोजेक्ट अपने लॉन्च हो रहे हैं। बट उसके पीछे दिस इज द पर्सन, जो उन्होंने बिजनेस मॉड्यूल रेडी किया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं मेरी इंफ्राटेक के साथ में। अगर सीएमडी सर की बात करें, राजस्थान के सीकर फैमिली से, सीकर गांव से बिलोंग्स करते हैं, फार्मर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। उन्होंने जो अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, एजुकेशन उन्होंने उस, कभी सर हमारे सेमिनार्स में होते ही है, कभी आप उनको पर्सनल स्टोरी आप देखेंगे तो लगेगा कि डायरेक्टली दी कनेक्ट विथ लैंड, वो लैंड के साथ में कनेक्ट है। उनको पता है कि लैंड की वैल्यू क्या होती है। बट होता है ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम लोगों को अगर सक्सेस हम लोगों को नहीं मिलती है, हम लोग को प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं। बट सर ने ऐसा नहीं किया। सर का जो कंफर्ट जोन था, राजस्थान को छोड़ के वो डायरेक्टली सूरत में आ गए, गुजरात में उन्होंने सीजी डेवलपर से उन्होंने स्टार्ट किया। एंड उन्होंने कल के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी करके हमको दिया हुआ है, राइट। सो ही, दिस इज द पर्सन मिस्टर राजीव जहांगीर। अगर कम्युनिटी की बात करें हम, तो 6,000 प्लस एक्टिव मेंबर्स वर्किंग इन मिरिक इंफ्राटेक, 800 प्लस चैनल पार्टनर्स जो कि कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं, 4,200 प्लस प्लॉट होल्डर्स, अभी तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं। 570 प्लस रिपीटेड प्लॉट होल्डर्स, माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई भी रिपीटेड प्लॉट होल्डर्स अगर आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते, उनको अगर सेटिस्फेक्शन हुआ है उनकी मनी का, तब जाके वो हमारे साथ में रिपीट इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड दिस इज द फिगर 570 प्लस, जिन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ में अगेन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
अगर मेरी कंपनी की बात करें, सो वी आर इन 10+ कंट्रीज। एक अभी हमारा एरिया सीमित नहीं है, 10+ कंट्रीज में वी आर अवेलेबल। 27+ इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड टेरिटरीज में भी हमारा बिजनेस ऑलरेडी, कस्टमर्स हमारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हमारे साथ में है। 325+ इंडियन स्टेट्स अभी प्लस है। नेक्स्ट मंथ में आपको और भी फिगर्स चेंज होने वाले हैं। मीन्स जो कंपनी एक मिशन के रूप में चल रही है कि हमको पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एंड मिशन नेवर एवर कंप्लीट, मिशन चलता ही रहेगा। उस लेवल में मेरी इंफ्राटेक आज वर्क कर रही है। मेरी इंफ्राटेक में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, सो आगे हम देखते हैं। एंड अगर अवार्ड्स की बात करें, इतने स्टेट्स में है, कुछ ना कुछ कंपनी के अवार्ड्स भी मिले, बट उसके लिए कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है, लीगल वे पे वर्क करना पड़ता है, वो कंपनी वो वर्क कर रही है। दैट्स वाई कंपनी को प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड से सम्मानित किया गया 2025, जो कि गुजरात के हमारे सीएम है, उन्होंने उनको, कंपनी को रिकॉग्नाइज किया था इन दिस मंथ ओनली। राइट, सो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि कौन सी कंपनी के साथ में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। राइट, एंड सर का आर्टिकल भी आया था 432 2025 का आर्टिकल में, कि डॉलर आपकी आने वाली पीढ़ी को आपके ऊपर गर्व होगा। ये आर्टिकल्स ऐसे नहीं दिए जाते हैं, एक विजन देखा जाता है, उस लेवल पे सर ने वर्क किया है। एंड कंटिन्यू स्मार्ट सिटी के सहयोग में, आगे बढ़ाने के सहयोग में कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। 9 देशों, भारत के 25 राज्यों में विश्वास के प्रतीक मेरिक इंफ्राटेक का विस्तार कर रहे राजीव जहांगीर गुजरात के नवरत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसे हमने बताया ना, जीरो लेवल पे सर ने वर्क स्टार्ट किया था, 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था। एंड 2030 का जो मिशन है, गोल है कि एटलीस्ट हमको 5,000 से का लैंड तक हमको करनी है, एंड कंपनी वो मिशन कंप्लीट करेगी। उस लेवल पे कंपनी आज वर्क कर रही है। जीरो लेवल पे सर ने स्टार्ट किया था। मिरिक फैमिली एक बिगेस्ट फैमिली बन चुकी है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ में कनेक्ट है। दैट्स वाई कंपनी को जो स्मार्ट सिटी के सहयोग सपोर्ट कर रही है, दैट्स वाई कंपनी को इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से मोस्ट प्रीफर ब्रांड के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, द फाइनेंशियल फ्रीडम फेटर्निटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, हम उस कंपनी के साथ में कनेक्ट है। कंटिन्यू हम कुछ ना कुछ अपडेट्स ला रहे हैं, कंपनी स्मार्ट सिटी के आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। जस्ट मिनट, ओके। राइट, सो बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए। एंड प्राइड ऑफ गुजरात के अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2022 में सीआर पाटिल सर, जो कि अभी हमारे केंद्र सरकार में गुजरात जल मंत्री है, जो कि 2022 में हमारे गुजरात के संसद से मिस्टर सीआर पाटिल जी आज वो केंद्र सरकार में है। मीन्स आप देख रहे हैं ये सब पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं, नंबर वन होना, कल कोई भी कभी नंबर वन हो सकती है, बट कंटिन्यू ईच एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ अवार्ड्स अचीव करना इस प्राउड, हमारे लिए प्राउड की बात है। राइट, गुजरात आइकॉन अवार्ड से भी 2022 में सम्मानित किया गया था कंपनी को। प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे बताया ना, डिकेड एक्सपीरियंस हो चुका है मेरिक इंफ्राटेक को। सो मेरिक इंफ्राटेक मयूरू ग्रीन्स 18 प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल आउट हम लोग कर चुके हैं, रजिस्ट्री डिलीवर मैक्सिमम कर चुके हैं। मयूर इंडस्ट्रियल पार्क फेज 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। मयूर पैराडाइज, मयूर पार्क वाटिका, मयूर पार्क विला 1, 2 एंड 3, मयूर एनक्लेव 1, 2, 3, 4, मयूर अनंता, मयूर पार्क 1 एंड 2, मयूर विहार, मयूर कॉमर्शियल हब, मयूर आइकॉनिक, ऑलरेडी 18 प्रोजेक्ट हम कंप्लीटेड कर चुके हैं। मीन्स हम आज के नहीं है, मेरी इंफ्राटेक कंटिन्यू 2012 से डोलेरा पे ही वर्क कर रही है।